जब हम डिबेट करते हैं ऐसे मसले पर कि भाई मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा पढ़ाई जाती है या फिर इतनी अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटी से आतंकवादी निकलते हैं, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल निकलता है, तो पता है मुस्लिम पैनलिस्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि सरकार तो आपकी है 11 साल से, अगर मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है तो आप क्या कर रहे हैं? अगर यूनिवर्सिटीज में विस्फोटक जमा किया जा रहा है, डॉक्टर्स आतंकी बन रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? अनुराग जी, यही तो है, ये एक भी विरोध करते हैं उनका। एक भी मुल्ला मौलवी ने, भारत के किसी मुल्ला मौलवी किसी नेता ने, कहते हैं भटक गए, ये हो गया वो हो गया, सही नहीं कहते, मतलब बेगुनाह मारे जाते, इनको शर्म नहीं आती। इनको बेशरम लोग हैं, बेहाल लोग हैं ये लोग हिंदुस्तान का खाएंगे, पाकिस्तान का गीत गाएंगे। अरे जब तुमको पाकिस्तान दे दिया, अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो में आज तक कोई ऐसा मुस्लिम पैनलिस्ट नहीं जुड़ा रघुराज जी जिसने पाकिस्तान का गीत गाया हो, मैं आपको बता दूं। अरे साहब, अंदर से इनके पूछोगे। अनुराग जी, आप तो टीवी का वो कर रहे हैं, मैं वो कह रहा हूं अंदर से पूछोगे तो पाकिस्तान के गीत गाते हैं। अब देखिए कश्मीर को कितना पैसा दिया है आदरणीय मोदी जी ने, कितना बढ़िया बनाया है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। कि क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि दो डॉक्टर जो है सेकंड गॉड कहा गया है, सेकंड गॉड वो हमको मार रहा है। ये तो देखिए, ये जितने विद्वान हो जाएंगे और वो जाकिर नायक हुसैन जो है, देखिए हरामी हमारे डिसफेवर ही पढ़ाता है पूरी सारी बात को। ठीक है रघुराज जी, आपने जो आपत्तिजनक शब्द कहा है उस पर मैं आपत्ति जताता हूं। अब गाली गलौज से हमें बचना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, गाली गलौज से हमें बचना चाहिए। हमें रघुराज जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर टीवी डिबेट में और गली मोहल्ले की लड़ाई में फर्क क्या रह जाएगा? अगर हम टीवी डिबेट में और एक नेशनल न्यूज चैनल पर इतनी बड़ी पार्टी के मंत्री होते हुए भी गाली बकेंगे अगर, तो फिर कुछ रह नहीं जाता सर। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस गाली के अलावा आपने जो कुछ कहा उसके लिए। रघुराज सिंह हमारे साथ थे जिनके बयान पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, मुझे बड़ा खेद है कि कोई मेरी डिबेट में आकर के इस तरीके से गाली दे जाए, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ कहा रघुराज सिंह ने जो आपको गाली की जैसा लगा होगा, कि जैसे आप ऊपर से कुछ और कहते हैं अंदर से कुछ और हैं। कभी भी कोई मुस्लिम कंडम नहीं करता इस बात को कि हाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाना चाहिए, या अगर कोई आतंकी मदरसे से पढ़कर निकला है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए अनुराग जी, 2-3 बातें हैं। अभी मैं मंत्री जी को सुन रहा था, इन्होंने संविधान की शपथ ली है और आप नफरत और अंदर से गुबार आप देख रहे हैं किस कदर है, किस कदर ये भाईचारा को तोड़ रहे हैं और इनके अंदर नफरत कैसे भरी हुई है। ये मेरे ख्याल से ये आपने भी देखा और आपने काउंटर भी किया। और इन्होंने किस किस तरह अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये क्या ये सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं? ये चाहते लोग इन्हें रिकॉग्नाइज करें। ये हो सकता थोड़ा बड़ा पद चाहते हो थोड़ा और अपग्रेड हो जाए। मेरे ख्याल से शायद ये अपग्रेड होना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना कोई भी सभ्य शख्स और जो मंत्री हो, जो संविधान की जिसने शपथ ली हो, वो पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था। निहायत ही शर्मिंदगी की बात है। मुझे अफसोस है कि बीजेपी में ऐसे मंत्री भी हैं जो इस तरीके का नेशनल चैनल पे आकर के एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके गाली गलौज से बात करते हैं। शर्मिंदगी की बात है। अरे इनको तो वो पाठ पढ़ाना चाहिए, मंत्री हैं, कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए, धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। और रघुराज जी, अगर रघुराज जी समझिए मेरी बात, इस मुल्क को बचाना है तो इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। रघुराज जी का ये फार्मूला होना चाहिए, ना कि ये फार्मूला है कि साहब यहां से ये निकलते वहां से। अरे कोई कहीं से नहीं निकलता। एक बात आप जान लीजिएगा, सबसे पहले कोई कहीं से नहीं निकलता। कोई पैदाइशी आतंकवादी नहीं होता और ना कोई धर्म सिखाता है कि आतंकवादी बनो, गंदा काम करो, किसी को मारो। और खासतौर से मैं इस्लाम की बात करना चाहता हूं कि इस्लाम में तो अगर कोई भी शख्स है, अगर उसको आप नाजायज तरीके से उसे प्रताड़ित करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। अब मुझे बताइए डॉक्टर उमर को, डॉक्टर मुजम्मिल को, शाहीन सईद को कैसा प्रताड़ित किया गया होगा जो ये आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन गए? मुझे तो बता दीजिए फिर अजीज खान साहब, इन लोगों को, इन व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को क्या प्रताड़ित किया गया होगा? ये इस देश में रहकर पढ़े, ये इस देश में रहकर एमबीबीएस डॉक्टर बने, और क्या चाहते थे ये? क्या ये प्रताड़ना के चलते डॉक्टर बन गए, प्रताड़ित होकर डॉक्टर बने? हाँ। नहीं, मैं अरे कंप्लीट करने दीजिए, ऐसे बीच में बात अधूरी रह जाएगी। अच्छा, मेरा कहने का इंटेंशन यह है कि एक चींटी को भी मारना
नाजायज तरीके से गुनाह है, बहुत सख्त सजा है इसकी। अगर कोई आतंकवादी बन रहा है तो वो इससे बड़ा गंदा काम और इससे बड़ी बात शायद नहीं हो सकती है। जितनी निंदा की जाए और जितनी ज्यादा सजा उसको दी जाए वो सब कम होगा, वो सब कम है। रघुराज जी को क्या मालूम कि कौन सा मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा है जो इसके फेवर की बात करेगा, इसका समर्थन करेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं कि नाजायज जो शख्स है, नाजायज किसी शख्स का मौत कर दिया, मौत के घाट उतार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। ये बिल्कुल इसका समर्थन कतई कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, पूरी तरह से कंडेम्ड है। ठीक है। और रही बात पार्टी लाइन की बात, मैं बताऊं समाजवादी पार्टी, ये बतौर मुस्लिम मैं आपसे बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं करती। हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम भाईचारा और मोहब्बत की बात करते हैं और प्यार और मोहब्बत को पहुंचाने की बात करते हैं, इसके पैगाम देने की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते। ठीक है ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा, है। कोई बुरा नहीं है। ठीक है। और ना कोई भी धर्म ये सिखाता है कि आप गलत काम करो, आतंकवादी बनो और किसी मासूम को कत्ल करो, कोई नहीं सिखाता है ये।